आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति आज चित्रकूट में प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गणेश उत्सव आज से देश और प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ होगी प्रतिमाओं की स्थापना। प्रदेश के 14 जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान, बाकी जगह धूप खिली रहने के आसार। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित 27 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सतना जिले के चित्रकूट आएंगे। उपराष्ट्रपति का दोपहर 3 बजे चित्रकूट के आरोग्य धाम स्थित हेलीपैड पर सेना के हेलीकॉप्टर से आगमन होगा। उपराष्ट्रपति आरोग्य धाम में स्थापित भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय पहुंचकर आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री धनखड़ कार्यक्रम के बाद वापस मध्यप्रदेश के चित्रकूट आकर शाम 5:15 बजे आरोग्य धाम स्थित हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान बप्पा की पूजा करते हैं और अंतिम दिन प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। इस दिन को विनायक चतुर्थी और गणेश उत्सव भी कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को मंगल कामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गणेश चतुर्थी भी सामाजिक समरसता, भाईचारे, एकता के वातावरण को मजबूत करने और उल्लास तथा आनंद का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा की स्थापना करें। जबलपुर शहर में 1,500 से अधिक स्थानों पर आकर्षक रूप से सजाए गए पंडालों में छोटे से लेकर विशाल इको फ्रेंडली प्रतिमाएं विराजित की जा रही हैं। आगर मालवा जिले के गणेश मंदिरों पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 9 से 15 सितंबर के बीच एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री और संभागीय प्रबंधकों की टीम विभिन्न मंडलों में जाकर 7 से 22 अगस्त तक किए गए पेंचवर्क का कार्य का औचक निरीक्षण करेगी। ये टीम सड़कों की वास्तविक स्थिति और दिए गए प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच कर 18 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और प्रदेश की सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाना है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने लोकपथ ऐप पर प्राप्त शिकायतों की विशेष मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लोकपथ ऐप पर अब तक 2,762 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2,699 शिकायतों का निराकरण किया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए साइन लैंग्वेज को शामिल किया है। ये कदम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी विपत्ति में फंसे दिव्यांगजनों की बात को आसानी से समझ सकें और उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार कर सकें। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में एक कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस माह के दूसरे पखवाड़े में उज्जैन आ सकती हैं। वे महाकाल के दर्शन भी करेंगी। राष्ट्रपति के इंदौर और उज्जैन के प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे के मद्देनजर तैयारियों और प्रबंधों के संबंध में मुख्य सचिव वीरा राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली। बैठक में इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की हॉक फोर्स ने बालाघाट जिले के परसाटोला चिचरंगपुर के जंगल में कल एक हार्डकोर महिला नक्सली साजंती को गिरफ्तार किया है। साजंती पर 14 लाख रुपए का इनाम है। साजंती मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कई घटनाओं में शामिल रही हैं। विगत 5 वर्षों में पुलिस नक्सल मुठभेड़ों में 20 इनामी नक्सली धराशायी किए गए हैं। इन सभी मृतक नक्सलियों पर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संयुक्त रूप से 3 करोड़ 31 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर संयुक्त रूप से 138 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सतना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर इसे सर्व सुविधायुक्त विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। सांसद गणेश सिंह ने 272 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सर्व सुविधायुक्त विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का कल भूमि पूजन किया। भोपाल की रानी कमलापति के बाद प्रदेश में सतना रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का कार्य स्वीकृत किया जा रहा है। सतना शहर की पहचान वेंकटेश मंदिर की थीम पर आधारित डिजाइन की इस परियोजना में रेलवे स्टेशन की दोनों तरफ एक जैसी संरचना बनेगी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के होतोजे सीमा ने आज पुरुषों की शॉटपुट F57 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। F46 स्पर्धा में सचिन खिलाड़ी के रजत पदक के बाद पेरिस से भारत के लिए दूसरा शॉटपुट पदक है। इससे पहले प्रवीण कुमार ने कल पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। भारत की कुल पदक संख्या अब 27 हो गई है, जिनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रदेश के 14 जिलों में आज तेज बारिश होने का अनुमान है। इनमें श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, झाबुआ, धार, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और उमरिया जिले शामिल हैं। हालांकि कई जिलों में तीखी धूप भी निकलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्र तट पर लो प्रेशर एरिया सिस्टम सक्रिय है। वहीं मानसून ट्रफ जैसलमेर से मध्य प्रदेश से होते हुए आगे गुजर रही है। इस वजह से 2 दिन पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल महापौर अमृता अमर यादव की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 23 अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। पन्ना में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सूचकांक के लक्ष्य पूर्ति के उद्देश्य से आज से 12 सितंबर तक अजयगढ़ ब्लॉक में उप स्वास्थ्य केंद्रवार शिविर लगाए जाएंगे। डिंडौरी जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इंदौर में लोक संस्कृति मंच ने राजवाड़ा चौक में हरतालिका व्रत की जगह का आयोजन किया। यहां भजनों और आतिशबाजी के बीच महिलाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। इंदौर में राज्य सरकार के अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 50 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कटनी में शांति समिति की बैठक में जिले भर में आगामी सभी त्योहारों को अमन, शांति और सौहार्द, भाईचारे की जिले की शानदार रिवायत के मुताबिक पर्वों और त्योहारों को मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। शिवपुरी जिला चिकित्सालय की रोगी कल्याण समिति की बैठक कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला चिकित्सालय में निःशुल्क दवा वितरण केंद्र बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज और कल पूज्य पिताजी स्वर्गीय पूनम चंद यादव के देवलोक गमन पर शोक व्यक्त करने आने वाले आगंतुकों से गीता कॉलोनी उज्जैन स्थित निवास पर मुलाकात करेंगे। दूसरी वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 29 अगस्त 8 सितंबर तक जर्मनी के हनावर में किया जा रहा है। खेल अकादमी के खिलाड़ी चेतन हेमंत सकपल ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक अर्जित किया है। चेतन का प्रतियोगिता में ये दूसरा पदक है। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गए। सुश्री फोगाट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है और कोलकाता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार एकमात्र आरोपी संजय रॉय को कल सियालदह अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। उसे वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।